सेल्फ इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असीजा आइल्स मैट्रिक्स। सो बात करते हैं आज इस वीडियो में अपने आप को कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है। जहां तक मेरा परसेप्शन है, सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब अकेला ये नहीं होता कि अपना इंप्रेशन शो करना, फर्स्ट इंप्रेशन शो करना नहीं। सेल्फ इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्ड करने में, बिकॉज हम सामने वाले को अपने बारे में अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इतना कुछ बता देते हैं कि ऑटोमेटिकली वो अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप किस टाइप के हो। सेकेंड इज, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपके कनेक्शन बिल्ड करने में। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब आप बिल्कुल ये मत लेके चलिए कि अगर हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको वहीं पे जरूरत पड़ेगी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की। नहीं, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी आपकी दो टाइप्स की होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है जहां पे बात होती है प्रोफेशनल सेटिंग्स की, लाइक आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आप फॉर्मल सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हो, वहां पे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो आएगी हमारी फॉर्मल इंट्रोडक्शन। सेकेंड आती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है जहां पे बात होती है पर्सनल सेटिंग्स की, आपको अपने फ्रेंड्स को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है या फैमिली में अपने रिलेटिव्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम यूज करते हैं इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ कंप्लीट रेडी टू यूज सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप होगा ग्रीटिंग्स। So you can have formal or informal greetings. It depends on the situation कि आप formal gathering में हैं या informal gathering में हैं। So बात करते हैं formal greetings की, उसमें आप simply बोल सकते हैं hello, और you can say good morning, good afternoon और good evening. So आपसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ, अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है नाइट टाइम पे, then what would you say? Would you say good night? No, that's totally wrong. You have to say good evening. सेकेंड आता है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनफॉर्मल ग्रीटिंग में यू कैन सिंपली से हाय, हे, व्हाट्स अप और यू कैन से व्हाट्स गुड। नेक्स्ट ऑफ कोर्स वी हैव योर नेम। So there are many ways to introduce your name and the very basic one is am or I am. For example, I'm Monica or I am Monica. और अगर आप बात कर रहे हैं फोन पे या आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहां पे सामने वाला आपको नहीं देख रहा, तो आप बोल सकते हैं माय नेम इज मोनिका। सेकेंड इज, इफ यू आर इन अ वेरी लार्ज गैदरिंग, इफ यू आर इन अ लार्ज ऑडिटोरियम, देन यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय दिस इज योर नेम, दिस इज मोनिका। इट साउंड्स वेरी गुड। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लोकेशन। तो लोकेशन को लेके आपके पास 3 से 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे आप ध्यान से सुनेगा। सो फर्स्ट इज आई हैव द वेरी सिंपल वन, दैट इज आई एम फ्रॉम डैश, आई एम फ्रॉम राजपुरा, राइट। सेकेंड इज, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आप अपनी प्लेस से दूर हैं, तो एक जर्नी को इंडिकेट करने के लिए वर्ड होता है, दैट इज आई कम फ्रॉम डैश, आई कम फ्रॉम राजपुरा। थर्ड केस, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल हूं, मैं जब से बॉर्न हुई हूं मैं राजपुरा में ही हूं, अभी तक भी मैं राजपुरा में ही हूं, देन आई कैन से आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन डैश। डैश में आएगा आपका प्लेस नेम, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन डैश। फोर्थ केसेस ये भी हो सकता है कि अब इस टाइम पे आप कहीं और हो, बॉर्न आप कहीं और हुए हो, उसके बाद आप अब कहीं पे और आपकी सेटलमेंट है, तो आप क्या बोल सकते हैं, I was born in India and raised in England. So let's talk about some other things that you should add on in your self-introduction. So the very important one is your position and your company. For example, I work at this in the marketing department. अब यहाँ पे जो आपने बात ध्यान में रखनी है ना, वो क्या है, मैंने क्या बोला, I work at this। यहाँ पे आप इन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कंपनी नेम बताने के लिए या तो आप यूज करेंगे एट का या आप यूज करेंगे फॉर का। आई वर्क फॉर कंपनी नेम इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। लास्ट में आप बताएंगे किस डिपार्टमेंट में है, सेल्स डिपार्टमेंट में है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसको आप लास्ट में मेंशन करेंगे। उससे पहले आप बताएंगे कंपनी नेम, किसके साथ प्रेपोजिशन जो लगेगी, या तो लगेगी एट या लगेगी फॉर। सेकंड आता है, अगर आप स्पेसिफिक पोजीशन बताना चाहते हैं, आप कंपनी नेम नहीं बता रहे हैं,
जस्ट आपको अपनी पोजीशन बतानी है, तो आप क्या बोलोगे? आई वर्क एज अ डिप्टी मैनेजर, I work as an accountant. So next is qualification. अगर आप जा रहे हैं जॉब इंटरव्यू के लिए तो इस ऑप्शन को ऐड करना मस्ट है. सो क्वालिफिकेशन को लेके भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं. फर्स्ट इज, अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को और आप बोलना चाहते हो कि अभी आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? I'm about to graduate. I'm about to graduate. सेकेंड इज, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, देन यू कैन से आई एम अ ग्रेजुएट और यू कैन से आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट. थर्ड इज, अगर आप बताना चाहते हो कि मेरी ग्रेजुएशन इस कोर्स में हुई है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई एम अ ग्रेजुएट इन मार्केटिंग. आई एम अ ग्रेजुएट इन मार्केटिंग. नेक्स्ट इज, ये भी तो हो सकता है ना, आपने कोई कोर्स ऑप्ट किया हो, तो आप क्या बोल सकते हैं? अगर आपने अभी अभी किसी कोर्स को लिया है, चूज किया है, ऑप्ट किया है, देन यू कैन से आई एम करंटली टेकिंग अ कोर्स इन डैश. डैश मतलब यहाँ पे आएगा किस सब्जेक्ट में आपने वो कोर्स लिया है. आई एम करंटली टेकिंग अ कोर्स इन मैथ्स. अब यहाँ पे अगर हम कोर्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो प्रेपोजिशंस होती हैं, एक इन एंड ऑन. इनका यूज आप तो करोगे अगर आपने कोई थ्योरेटिकल कोर्स ऑप्ट किया है. ऑन का यूज हम करते हैं अगर आपने कोई प्रैक्टिकल कोर्स ऑप्ट किया है. अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, देन यू कैन से आई हैव कंप्लीटेड अ 3-day कोर्स इन मैथ्स. नेक्स्ट इज फैमिली. सो अगर बात करते हैं फॉर्मल इंटरव्यूज की, वहां पे आप इस ऑप्शन को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं. इनफॉर्मल सिचुएशन में अगर आप हैं, इफ यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स टू गेट टू नो ईच अदर बेटर, देन यू कैन ऐड दिस ऑप्शन. सो देयर आर वेरी नॉर्मल थिंग्स लाइक अगर हम बोलते हैं आई हैव अ मम, आई हैव अ डैड, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, दीज आर द नॉर्मल थिंग्स. बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, देन यू कैन यूज I am from a family of dash, like number of family members. For example, I am from a family of 4. I am from a family of 5. So the last is hobby. Hobby में आप बिल्कुल सिंपल बोलिए I really like dash. Dash means your hobby. I really like swimming. Or you can say I really enjoy swimming. And a very good phrase is I'm a keen of dash. Dash में आएगा noun. I'm a keen of runner. I'm a keen of tennis player. So ये थे आपके डिफरेंट स्टेप्स सेल्फ इंट्रोडक्शन के. आप इसे एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अपनी नोटबुक पे पहले ही नोट करके रखिए, बिकॉज आई बिलीव दैट इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यू मस्ट हैव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन pre-written and learned as well. So be ready for your interview.